सुन, 2-3 दिन से मुँह छुपाए घूम रहा है और ये चेहरे पे चोट के निशान कैसे? पापा वो पढ़ाई में बिजी था, मुंह नहीं छिपा रहा और ये चोट तो खेल खेल में लग गई है। झूठ बोल रहा है पिताजी ये। इसे इसके दोस्तों ने पीटा है। इसने उनसे लड़ाई की और अपनी बाइक भी तोड़वा ली। क्या? नई बाइक तोड़वा ली? इसलिए बाइक मांग रहा था? फ्री के नहीं आते पैसे, बड़ी मेहनत करके कमाता हूँ और तुम लाट सा वैसे बर्बाद कर रहे हो जैसे पैसे पेड़ पे उगते हो। साला पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है, बस इन कामों में मन लगता है। तो ठीक है ना, लौटा दूंगा जितने पैसे लगाए हैं। कोई एहसान नहीं किया, सभी के माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए। एक बाइक दिलवाई, उसमें भी ऐसे एहसान दिखा रहे हैं, ना जाने कितनी महंगी चीज दिलवा दी। अच्छा होता माँ की तरह बाप भी नहीं होता मेरा, कम से कम सुकून की जिंदगी तो जीता। तुझे मालूम भी है तो क्या बोल रहा है? राहुल चल चुप हो जा, इधर आ। विकास सुन तो मेरी बात। कुछ नहीं सुनना मुझे, जा रहा हूं मैं। देखा बाबूजी, आज कितना फालतू बोल रहा था ये। सब आपके लाड प्यार ने चढ़ा रखा है इसे। बेटा तुझे उसे डांटना नहीं चाहिए था। और राहुल तूने उस पर हाथ क्यों छोड़ा? मारो मत, डांटो मत, इसकी आरती उतारो और ये सबसे उल्टा सीधा बोलता रहे। मैं जानता हूँ बेटा उसने ये ठीक नहीं किया, लेकिन अभी वो बच्चा है, इतना समझदार नहीं हुआ अभी वो जितना तुम लोग समझ रहे हो। इस उम्र में ऐसी चीजों को लेकर बहक जाते हैं बच्चे। पर माँ बाप का भी फर्ज होता है, जब बच्चे जवान हो रहे हो तो उनसे माँ बाप की तरह नहीं, दोस्त की तरह बर्ताव करें, तभी वो अपनी मन की बात आपसे कह सकेंगे और आपकी बात सुन सकेंगे। और वैसे भी आज के टाइम में बच्चे ग्राउंड पर नहीं, मोबाइल पर टाइम दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छे दोस्त तो बनेंगे ही नहीं। तो क्यों ना घर परिवार के मेंबर ही अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं। पिताजी आप कुछ भी कहो, मैं इसकी शरारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब से इसका स्कूल जाना बिल्कुल बंद। मेरे साथ बिजनेस में हाथ बटाएगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। दादाजी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब आप फिक्र मत करिए, मैं समझाता हूँ पिताजी को। सुन विकास, इधर आ। हाँ बता। देख जो हुआ भूल जा, अब नई शुरुआत करते हैं। ये अपने ग्रुप है, तू भी अब अपने ग्रुप में आ जा। फिर पूरे दिल्ली एनसीआर में किसी में हिम्मत नहीं है जो तुझे हाथ भी लगा सके। चला अब हाथ मिला। और ये कौन है? ये हमारे ग्रुप का नया मेंबर है, दीपक राव साहब। पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे तगड़ा बॉडी बिल्डर है ये। 30-40 लोगों को तो अकेला ही फेंक देता है। हेलो ब्रो, चलो आओ पार्टी करते हैं। आज से हमारा ग्रुप सबसे ताकतवर होगा। ले दम मार। विकास सुन, स्कूल बंक करके यहाँ पर सिगरेट पी रहा है तू। आपको क्या मतलब है मैं कुछ भी करूं? चल बहस मत कर, मेरे साथ घर चल। नहीं जाऊंगा मैं। तेरे से बोला ना, घर चल। नहीं जाना, जाओ आप। भाई अभी हम चलते हैं, तो उससे बाद में बात करेंगे। चलो। अबे ये तो मेरी बाइक है, तेरे पास कैसे आई? तेरी बाइक थी, अब ये मेरी है। साले मैंने ये रिपेयर करने के लिए दी थी, वहां से तू उठा लाया। चल मेरी बाइक दे। तेरे को बोला ना अब ये बाइक किसकी है।
तेरे भाई ने इसे ये बाइक बेच दी। क्या? कितने पैसों में बेच दी? बताओ मुझे, मैं दूंगा पैसे, पर ये बाइक मुझे लौटा दो। तुझे समझ नहीं आ रहा एक बार का? जब भाई ने बोला अब तुझे ये बाइक नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, चल भाग यहाँ से। चला जा साले यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगा। अरे विकास, ये क्या? क्यों बे, तूने मेरे से बिना पूछे मेरी बाइक क्यों बेची? क्यों? तू क्या मुझसे हर चीज पूछ कर करता है? साले बचपन से चिढ़ता आया है तू मेरे से। मैंने जो भी चाहा उसमें हमेशा तूने टांग अड़ाई है, और अब जब मुझे इतनी मुश्किलों से ये बाइक मिली तो तू चिढ़कर उसे भी बेच आया। लेकिन विकास भाई, मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे, और आज के बाद मेरे से बात मत करियो। बेटा, जब तेरे पापा को पता चला बाइक टूट गई है तो उसने तेरी पढ़ाई बंद करवाने का फैसला कर लिया। बोला अब तो उसके साथ दुकान पर ही बैठेगा। मैंने खूब समझाया पर वो समझने को तैयार ही नहीं था। जब तेरे भाई को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो पिताजी, ये लीजिए 1 लाख रुपए। विकास को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उसने अपनी बाइक तक बेच दी और सारे पैसे मुझे दे दिए। अब वो सिर्फ पढ़ना चाहता है। तो पिताजी प्लीज़, अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तब आप उसका स्कूल मत छुड़वाइए। अब वो पढ़ना चाहता है तो उसे उसकी पढ़ाई से दूर मत कीजिए पिताजी। चल ठीक है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो मैं उसकी पढ़ाई नहीं रुकवाऊंगा। अब तू ही बता, उसने तेरी बाइक को बेच के अच्छा किया या बुरा किया? आई एम सॉरी भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप पर हाथ उठाया और ना जाने उस दिन क्या क्या बोला। चल छोड़ विकास भाई, ये सब तेरे से गलतफहमी में हुआ, लेकिन उन लोगों ने तुझे एक बार नहीं दूसरी बार मारा है। पहले तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अब नहीं करूँगा। चल मेरे साथ। चल बे, अगर तू अपनी 206 हड्डियां अपने घर सलामत लेकर जाना चाहता है तो माफ़ी मांग इससे। अबे ओ झरमट, पहले इधर ये मेरा डोला देख ले। 206 हड्डियां तो दूर, 2 सेकंड में तू यहाँ से नहीं निकला। तो ये दीपक डॉन, एक फॉर्च्यूनर, एक स्कॉर्पियो, 2 स्प्लेंडर के साथ तुझे और तेरे परिवार को घर के अंदर घुस के मारूंगा। अब इससे पहले कि हमारी बुद्धि चटके, निकल ले अपने भाई को लेके। भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं बताता हूँ इसे। आज के बाद मेरे बेटों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो साले जमीन में गाड़ दूंगा।
हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बाप हो तो ऐसा ये सीरीज़ कैसी लगी आपको कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, मुझसे बात करने के लिए, मुझे कुछ भी सजेशन देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। सामने यूज़र ID है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप सीधे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, वहाँ मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। बाय।